हेलो फ्रेंड। जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने आपसे बात करी थी डेवऑप्स के बारे में। डेवऑप्स किसको करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए, क्या डेवऑप्स में टूल्स रहते हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे और क्या हमें सीखना है। तो लास्ट में मैंने आपको बताया था कि AWS के बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो हम स्टार्ट करते हैं कि AWS क्या होता है, क्या हेल्प करता है हमारा डेवऑप्स मेथड के अंदर, और क्या इम्पोर्टेंस है एक क्लाउड कंप्यूटिंग की। तो मैं आपको पहले बताता हूँ कि AWS इज द मीनिंग इज AWS इज अ Amazon वेब सर्विसेज। देखिए यहाँ पर जैसे ही मैंने AWS लिखा गूगल पर, यहाँ लिखा आया Amazon वेब सर्विसेज। यहाँ पे सर्वर नहीं है, कुछ लोग इसको क्या बोलते हैं, Amazon वेब सर्वर। तो आई करेक्ट यू, इट्स नॉट अ सर्वर, इट्स अ सर्विसेज। ठीक है, सर्वर कुछ भी हो सकता है, बट Amazon यहाँ पर क्या कर रहा है, Amazon अपनी जो वेबसाइट की जो सर्विसेज होती हैं, जो वेब सर्विसेज होती हैं, जो क्लाउड की सर्विसेज होती है, वो थ्रू द AWS आपको ऑफर करता है। ठीक है, अभी AWS का काम क्या है और क्यों AWS बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा डायग्राम बना के बताता हूँ। आप ऐसा समझिए कि यहाँ पर आप खड़े हैं। ओके, फॉर एग्जांपल ये आप अपने ऑफिस के अंदर हैं एंड आपको पता लगता है कि भाई एक कस्टमर का नया रिक्वायरमेंट आया है एंड उसने बोला है कि भाई उसको इमीडिएट बेसिस पर एक एप्लीकेशन रन करना है। ठीक है, अभी आप गए हुए हो ऑफिस की छुट्टी पर और लैपटॉप आपका जो है वो ऑफिस के अंदर रह गया है। गॉट इट। अब बट आप बिना जो जिस लैपटॉप पे आप काम कर रहे थे, आप समझना, वो आपके पास नहीं है। ठीक है, बट आपको एक्सेस लेना है। या तो आप किसी थर्ड पार्टी का लैपटॉप लें, अपने सिस्टम से किसी को बोल के लॉग इन करवाएं, उसको यूज़र पासवर्ड दें, फिर वहाँ पर जाकर आप उसका एनी डेस्क लें। समझ रहे हैं ना, किसी मतलब आप समझिए कि आपने किसी का लैपटॉप लिया, आप बाहर साइड पे गए कि थर्ड पार्टी का कोई लैपटॉप है। ठीक है, कोई थर्ड पर्सन है, इसका आपने लैपटॉप ले लिया, फिर आपने इसको अपना यूज़र आईडी पासवर्ड बता दिया एंड दे कैन एक्सेस योर सिस्टम। फिर आपने बोला कि भाई मुझे इसका एनी डेस्क या फिर कोई रिमोट एप्लीकेशन मुझे दे दो भाई। अब तब जाकर आप अपने सिस्टम पर पहुंचेंगे। ठीक है, पहला मतलब एक सिनेरियो बता रहा हूँ, ऐसा सिनेरियो ऐसा हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। उसके अलावा भी मैं आपको बताऊंगा क्या क्या होता है। तो उस केसेस में AWS आपकी हेल्प करता है। ठीक है, AWS में आपको अपने पर्सनल पीसी का यूजर आईडी पासवर्ड देने की जरूरत किसी को नहीं रहती है। यू कैन एक्सेस थ्रू द नेटवर्क। यहाँ पर क्या रहेगा, आप कहीं भी रहें, आपको AWS एक सर्विस देता है। AWS एक सर्विस देता है जहाँ पर आप अपना EC2 इंस्टेंट बना सकते हैं और लॉगिन कर सकते हैं कहीं पे भी। ठीक है, ये AWS आपको सर्विस देता है, चाहे आप वर्ल्ड वाइड कहीं भी हो। दिस डजंट मैटर कि आप अमेरिका में हैं, इंडिया में हैं या कहीं भी हैं। एंड सबसे मेजर पॉइंट कि भाई देखो पता क्या है, इसने सर्विसेज के बारे में बोला है। अमेजोन कहता है कि भाई मैं आपको सर्विस दे रहा हूँ। सर्विस क्या, अभी मैंने ये एक सर्वर रैक तैयार करा। ठीक है, मैंने एक इंडस्ट्री खोली, मैंने एक कंपनी बनाई और उस कंपनी के लिए मैंने सर्वर लिए एंड इस सर्वर की तीन चीज़ें मैंने करा। मान के चलो कि मैंने आ, आ, 16 GB के चार सिस्टम, सब में 16 GB रैम लगाई। ओके, एंड 1 GB या फिर मैं 100 GB तक का मैंने इसमें स्पेस ले लिया फन टाइम में। ठीक है, और सबको मैंने कॉन्फ़िगर कर दिया। ओके, एंड इट्स वेरी चैलेंजिंग फॉर मी। भाई मेरे चारों सिस्टम में सेम कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, एंड अगर ये मेरा वन टाइम इन्वेस्टमेंट है कंपनी में, जब भी कोई स्टार्टअप स्टार्ट होता है तो वो उसको इतना इन्वेस्टमेंट तो करना पड़ेगा, उसको फ्यूचर के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा।
फिर इन सब को सब सर्वर लगाया है तो फिर आपको एक सर्वर रूम बनाना पड़ेगा। ठीक है, सर्वर रूम बना, फिर भाई आपको इसके लिए एसी भी लेना पड़ेगा ताकि इसमें सर्वर गर्म ना हो। ठीक है, मतलब एक जस्ट मैं आपको एक खर्चा बता रहा हूँ। ठीक है, फिर एसी लगाना पड़ा, फिर आपको इसकी सिक्योरिटी भी करनी है भाई। ठीक है, सिक्योरिटी के लिए आपको बहुत कुछ लगाना पड़ेगा, बायोमेट्रिक से लेके हैवी लॉक डोर से लेकर सब लगाना पड़ेगा। बिना सिक्योरिटी के तो कोई भी आ सकता है ना। ठीक है, सिक्योरिटी करनी पड़ेगी, आपको एक स्पेशल इंटरनेट लेना पड़ेगा। ठीक है, एक इंटरनेट लेना पड़ेगा क्लाउड के थ्रू आपको। एक इंटरनेट आएगा जिसके थ्रू आप अपने सर्वर चलाएंगे एंड इट्स वेरी चैलेंजिंग। डिस्कनेक्ट हो गया गलती से इंटरनेट तो आपको फिर बैकअप के लिए फिर एक इंटरनेट और लेना पड़ेगा। ठीक है, और सेकंड इंटरनेट आपका ये बैकअप में आ गया, तो बस समझिए आप दो दो इंटरनेट से तो आपको सिस्टम चलाना पड़ेगा एटलीस्ट, अगर आपको कंटिन्यू सर्विस चाहिए तो। अगर दोनों में से एक अगर इन केस दोनों चले गए तो आप अपने सर्वर से एक्सेस नहीं कर पाएंगे, आपका सर्वर सर्वर रिमोट नहीं ले पाएगा। इसके अंदर क्या रहता है कि आपका इन्वेस्टमेंट मान के चलो कि आपने इस पूरे सेटअप पर मिनिमम अमाउंट ले लेता हूँ, छोटा मोटा भी अगर मैं मान के चलता हूँ, तो आपने कम से कम 10 LPA का करीब पैसा लगा दिया, 10 लाख रुपए आपने इसके ऊपर खर्च कर दिए। मान के चलिए ये आपको वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। अभी पता चला कि आपका स्टार्टअप नया था और कंपनी ने 10 लाख रुपए लगा के सर्वर बनाया, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इन सबको मेंटेन करने के लिए आपको एक आईटी का पर्सन रखना पड़ेगा। ठीक है, जो भी आपका बैकअप में रहेगा, ये बंदा इसका काम क्या रहेगा, ये आपके सिस्टम को मॉनिटर करेगा। ठीक है, अगर अगर आपको एक्चुअल में अपना सर्वर को कंटिन्यू रन करना है तो इसका काम रहेगा इसको मॉनिटर करना। बट इसकी भी क्या है, इसकी भी एक लिमिट है, इसका जो जो एक्सेस है जो वो लिमिटेड है। ये लिमिटेड ही काम करेगा, ऐसा नहीं है। ये भी 8 आवर या फिर 15 आवर के बाद ये भी रेस्ट पे जाएगा। ठीक है, ये भी रेस्ट पे करेगा। अब इतना कुछ करने के बाद मुझे पता लगा कि भाई मैंने एक 25,000 पर मंथ में एक बंदा भी रखा। ठीक है, मैंने 25,000 रुपये में एक बंदा भी रखा, लेकिन मेरी जो कंपनी मैंने खोली थी उस पे जो मेरे यूज़र आने थे या जो मेरे कस्टमर आने थे वो कस्टमर नहीं आए। ठीक है, वो मेरे कस्टमर नहीं आए। तो इस सेटअप का मैं क्या करूँगा, इसके लिए मेरी जो वैल्यू है, जो मैंने ये पूरा सेटअप लगाया है, तो मेरी इसकी वैल्यूएशन क्या रह गई, मेरे लिए इसकी वैल्यूएशन ज़ीरो। ओके, ज़ीरो, लाइक ज़ीरो, इट्स कॉल ज़ीरो। मेरे लिए ये ज़ीरो हो गया। अगर मैं इसको सेकंड हैंड भी सोल्ड करूंगा तो मुझे लगता नहीं कि इस सिस्टम के हिसाब से मुझे यूज़र मिल पाएगा। मैंने इलेक्ट्रिसिटी भी खर्च करी, मैंने इंटरनेट भी खर्च करा, मैंने एक बंदा भी रखा, मैंने सर्वर मेंटेन भी करे, इनके सर्वर के साथ साथ सिक्योरिटी भी मेंटेन करी। मतलब मेरा बहुत अच्छा वाला खर्चा हो गया वन टाइम के अंदर। बट बट मैं चाहता हूँ कि भाई मेरा ऐसा कोई खर्चा ना हो, तो मैं क्या करूँगा, मैं अभी मैं क्या करूँगा, मैं जाऊँगा क्लाउड सर्विसेज पे। ओके, आप कहीं भी जाएंगे आप क्लाउड के बारे में सोचेंगे। क्लाउड मतलब आसमान, ऐसा समझ के आप चलो, इसकी कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, AWS आपको एक ऐसी ही सर्विस देता है जहाँ पर नो लिमिट, नो लिमिट। नो लिमिट का मतलब क्या है, इसमें आपको कितना रैम लेना है, कितना मैं बोलूँ तो ड्राइव स्पेस लेना है। ठीक है, आपको यूज़र कितने बनाने हैं, यूज़र क्रिएट कितने करने हैं। ठीक है, और सर्वर जितने आप बनाना चाहें, जिसे हम EC2 इंस्टेंस बोलेंगे। ठीक है, आईपी, आईपी लिमिट नहीं है कोई, मैं वहाँ पर बताना भूल गया, आईपी लिमिट आपकी लिमिटेड रहती है।